हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि युंगी ने जिमिन को टीवी में देख लिया था, जहां हॉस्पिटल के हाईजैक होने की बात चल रही थी। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तब दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इन आर्मीज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। युंगी के चेहरे पे एक अलग सा ही भाव था। उसके होठ एक क्रीपी स्माइल में थे, तो वही उसकी आंखें नम थी, वो भी जिमिन को देखने के बाद। जिमिन को इस तरह डॉक्टर के कोट में देखकर पता नहीं क्यों उसके दिल को बहुत राहत मिल रही थी। युंगी सबसे कहता फिरता था कि वो जिमिन से बहुत ज़्यादा ही नफरत करता है, लेकिन क्या वो सच में जिमिन से नफरत करता था? आज जब उसने जिमिन को टीवी में ये डॉक्टर के रूप में देखा तो उसका दिल इतना खुश क्यों हो गया, जैसे उसका दिल यही चाहता था कि जिमिन जहाँ कहीं भी हो वो अपने ड्रीम को पूरा करे। युंगी के घर की डोरबेल रिंग हुई, लेकिन जिमिन के चक्कर में युंगी एक बार भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वो लगातार बजे ही जा रहा था। आखिर में युंगी इरिटेट होकर दरवाज़ा खोलने गया। युंगी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये कौन हो सकता है। ये और कोई नहीं, मायरा थी। क्या तुमने वो न्यूज़ देखी? या तुमने न्यूज़ नहीं देखी है अभी तक? मायरा ने हड़बड़ाते हुए पूछा, जैसे उसे डर लग रहा हो कि कहीं युंगी ने न्यूज़ ना देख लिया हो, कहीं उसे जिमिन के बारे में ना पता चल गया हो कि जिमिन यही है। मायरा, मैंने न्यूज़ देखी है। आखिर जिमिन यही छुपा था? युंगी ने खुद ने कहा और बस नीचे सर करके स्माइल करने लगा। मायरा को बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। ऐसा डर जैसे वो अब युंगी को खोने ही वाला है। तभी उन टीवी से आवाज़ आई कि हॉस्पिटल से कोई लाइव आया है। युंगी बिना कुछ सोचे मायरा को दरवाजे पे ही छोड़कर टीवी के पास चला गया। युंगी टीवी के पास जाकर बैठ गया। उसने टीवी में देखा कि हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर का सीसीटीवी कैमरा ऑन था और कोई उस कैमरे की मदद से कोई लोकेशन ट्रैक करके हॉस्पिटल के अंदर से कोई लाइव आया था। पहले तो 2-3 मिनट तक कुछ नहीं था, सिर्फ वहाँ पर कुछ नर्स और कुछ बॉडीगार्ड्स, हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स, यही सबको दिखाया जा रहा था। फिर अचानक से स्क्रीन में एक चेहरा नज़र आया। यह एलेक्स था। उसने मास्क लगा रखा था, लेकिन कोई भी उसे पहचान सकता था। असल में एलेक्स को मास्क लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इसीलिए एलेक्स ने अपना मास्क उतार दिया। हेलो इटली, उसने कैमरे में हाथ हिलाते हुए कहा। अब तक तो ये न्यूज़ पूरी इटली क्या, नहीं, इटली तो बहुत छोटा ही हो जाएगा। अब तक तो ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल गई होगी। हाँ, हमने ये हॉस्पिटल हाईजैक कर लिया है मेरे डैड के ऑपरेशन के लिए। यहाँ अभी हज़ारों डॉक्टर्स नहीं, चलो पेशेंट्स, डॉक्टर्स, नर्सेस और जो बेचारे अनाथ आश्रम वाले जो बच्चे हैं जो पहले से बेघर थे। एलेक्स ने अपने नकली आंसू पोंछते हुए कहा। असल में उसके आंसू आ ही नहीं रहे थे, वो सिर्फ ड्रामा कर रहा था। सब अभी हाईजैक है। हाँ, तुम लोग यही सोच रहे होगे कि मैंने ऑर्फनेज का नाम क्यों लिया, क्योंकि वो हॉस्पिटल के नज़दीक है। तो हमने सोचा अगर सरकार या पुलिस वाले कुछ भी करने की कोशिश करें तो हम उन बेचारे नादान बच्चों का फ़ायदा उठा सकते हैं जिनके माता पिता तो हैं नहीं, वो तो एक अनाथ है। तो अगर पुलिस या कोई भी चालाकी करने की कोशिश करेगा, हॉस्पिटल के सारे लोग मारे जाएंगे ही जाएंगे, अलग से ऑर्फनेज के बच्चे अलग से मरेंगे। एलेक्स ने कहा। वो 2 मिनट तक हंसने लगा। उसकी हंसी किसी को भा नहीं रही थी सिवाय एलेक्स के। एलेक्स हंसना बंद करके अब शांति से कैमरे में फिर से देखकर बोलने लगा। हमने बहुत से कंट्री में घूमा है, हमने बहुत से डॉक्टर के बारे में सुना, लेकिन डॉक्टर पार्क जिमिन जैसा। एलेक्स थोड़ी देर के रुका। उसके होठ अपने आप एक स्माइल में चल गए थे। डॉक्टर पार्क जिमिन, मैंने सुना है कि उनके 90% चांस होते हैं कि जब डॉक्टर पार्क जिमिन ऑपरेशन करते हैं तो उनके मरीज बच जाते हैं। तो मैं अपने डैड को इटली छोड़कर और कहीं क्यों लेकर जाऊं? एलेक्स ने कहा। उसने फिर हंसना स्टार्ट कर दिया। आज इस हॉस्पिटल में वो होगा जो कभी नहीं हुआ था। एलेक्स ने कहा। आज इस हॉस्पिटल में
सब देखेंगे कि डॉक्टर पाक जिमिन किस तरह ऑपरेशन करते हैं। आप लोग सही समझ रहे हैं, एलेक्स ने कहा। आज जो पाक जिमिन ऑपरेशन करेगा वो लाइव चलेगा ताकि ये पूरी दुनिया देख सके कि एक डॉक्टर किस तरह एक पेशेंट की जान बचाता है। वैसे मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे पाक जिमिन बहुत पसंद है, एलेक्स ने कहा। जब एलेक्स ने ऐसे कहा तो पता नहीं क्यों पर यूंगी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तो चलिए हम पाक जिमिन से बात करते हैं, एलेक्स ने कहा, और वो मोबाइल लेकर जिमिन की ओर जाने लगा जो अपने ऑपरेशन के कपड़ों में था। अभी उसने मास्क नहीं लगाया था और ना ही उसने कोई ग्लव्स पहने थे। जिमिन को इस तरह देखकर यूंगी के दिल की धड़कनें जैसे 200 की स्पीड में धड़कने लगी है। मायरा भी अब यूंगी के पास ही आ गई थी और उसने भी जिमिन को देखा। जिमिन को देखकर पता नहीं क्यों पर उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसका गला सूख गया। तो बताओ पाक जिमिन, तुम मेरे डेट को बचाओगे कि नहीं? मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, तुम ये बात याद रखना, जिमिन ने गुस्से से एलेक्स को देखते हुए कहा। मुझे अच्छे से पता है, एलेक्स ने कहना स्टार्ट किया। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी जान की धमकी देता तो तुम मानते ही नहीं, इसीलिए मैंने ये प्लान बहुत सोच समझ कर बनाया है, एलेक्स ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। कोरिया में तुम्हारे मॉम डैड रहते हैं ना? एलेक्स ने कहा। जिमिन की आंखें फटी की फटी रह गई, उसका चेहरा पीला दिखने लगा। जिमिन ये पहले क्यों नहीं सोच सकता था? एलेक्स एक माफिया है, उसे जिमिन के बारे में पता लगाने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अब जिमिन ही नहीं था जो टेंशन में था, अब यूंगी भी उसके साथ टेंशन में था। कोरिया में जिमिन के मॉम डैड हैं, उसे पता है। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, समझे? जिमिन ने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज़ में थोड़ी डरावनापन थी। देखो देखो देखो, ऑर्फनेज के बच्चे, एलेक्स ने उंगलियों में गिनते हुए कहा। इस हॉस्पिटल के सारे नर्स 2 नंबर हुआ, एलेक्स ने अपनी हथेली की 2 उंगलियां बंद करते हुए कहा। सारे डॉक्टर्स, उसने अपनी तीसरी उंगली भी बंद की। सारे पेशेंट्स, उसने अपनी चौथी उंगली भी बंद की। और आखिर में उसने जिमिन की ओर देखा। तुम्हारे बच्चे, उसने अपनी 5वीं उंगली भी बंद की। तो तुम सोचो, इन सब की जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरी डैड की जान? अगर तुम उसकी जान नहीं बचाओगे वो तो मरेंगे, उनके साथ साथ ये सारे लोग मरेंगे, तुम ये बात याद रखना। अरे हाँ, मैं तो एक बात बताना भूल ही गया, एलेक्स ने हंसते हुए कहा। कोरिया में तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे मॉम डैड सब मरेंगे। मैं इटली में ये सब कर सकता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोरिया में नहीं कर सकता? उसने जिमिन का गाल पकड़ते हुए कहा। उसने जिमिन का गाल बहुत टाइट पकड़ा था, जिससे जिमिन का सारा खून उसके चेहरे पर आकर जम गया था। उसका चेहरा लाल लग रहा था, लेकिन यूंगी को इस बात से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो वहाँ एक से सदमे में ही पहुँच गया था जब उसने सुना कि तुम्हारे बच्चे। क्या यूंगी ने बहुत देर कर दी है? क्या जिमिन उसका नहीं हो सकता है? क्या जिमिन ने शादी कर लिया है? यूंगी यही सब सोच रहा था, लेकिन मायरा के चेहरे में थोड़ी राहत की झलक दिख रही थी जब उसने सुना तुम्हारे बच्चे। उसने यूंगी की ओर देखा, लेकिन यूंगी अपने चेहरे में कोई भी इमोशन नहीं दिखा रहा था। मायरा ने एक गहरी सांस ली और टीवी की ओर अपना ध्यान किया। तुम अपने बच्चों से आखिरी बार मिलना चाहोगे? एलेक्स ने कहा, और उसने अपनी एक चुटकी बजाई। वहाँ पर एक आदमी, हट्टा कट्टा आदमी, जेनी और युंजुन को लेकर आया। जिमिन को देखते ही जेनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उस आदमी का हाथ छुड़ाने लगी ताकि वो जिमिन के पास जा सके। आखिर में उसने उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाकर वो दौड़ते हुए जिमिन के पास आई। जिमिन ने उसे हक कर लिया। उसके पीछे पीछे युंजुन भी आया। जिमिन ने उन दोनों का हक किया, उसे बहुत टाइटली हक किया। जिमिन एक पल के लिए ही डर गया था जब एलेक्स ने कहा कि वो उसके बच्चों को भी मार देगा। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? जेनी ने रोते हुए कहा, और वो अब सिसकियाँ ले रही थी। जिमी ने उसका पीठ सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, मम्मा है ना, मम्मा सब ठीक कर देगी। तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, ओके? और एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। और याद रखना, ये लोग तुम्हें कुछ भी बोले उनकी बात पे यकीन मत करना जब तक मैं तुम्हें आकर कुछ ना बोलूँ, ओके? उसने युंजुन के सर में हाथ रखते हुए कहा। दोनों ने हाँ में सर हिलाया। और एक बात, ये लोग तुम्हें जो भी खाने के लिए दे मत खाना,
मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं है, मैं तुम दोनों को खोना नहीं चाहता, जिमिन ने कहा। जिमिन अपने घुटनों के बल था और जेनी और यूनजुन भी उस जिमिन को वैसे ही हक किए हुए थे। हो गया हो गया हो गया, एलेक्स ने बीच में बोलते हुए कहा। तुम लोग अपना फैमिली ड्रामा बाद में कंटिन्यू कर सकते हो, एलेक्स ने कहा। पहले मेरे डैड को बचाओ, एलेक्स ने इस बार गंभीरता से कहा। जिमिन इसकी बात में गंभीरता साफ नोटिस कर सकता था। जिमिन ने आंखें बंद की, उसके आंखों से 2 आंसू बाहर निकले। उसने यूनजुन और जेनी के फोरहेड में किस किया। फिर वो गार्ड यूनजुन और जेनी को वहाँ से लेकर चला गया। तो जिमिन, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए तुम ऑपरेशन स्टार्ट करो, मैं अपने डेट को ज़्यादा वेट कराना नहीं चाहता हूँ, एलेक्स ने कहा। और जिमिन फिर ऑपरेशन थिएटर में गया। अब सारा फोकस ऑपरेशन थिएटर में चला गया था, क्योंकि अब उसकी फुटेज पूरी दुनिया देख रही थी। ये बात नॉर्मल नहीं थी कि इटली की माफिया का ऑपरेशन हो रहा है। उसके बेटे ने एक हॉस्पिटल और एक ऑर्फनेज हाईजैक करके रखा हुआ है। ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। अमेरिका, साउथ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरी कंट्री में फैल गया। जब जंकुक को इस बात की खबर मिली, उसने तुरंत जिमिन को कॉल किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं जानता था कि जिमिन उसका कॉल नहीं उठा सकता है। जंकुक ने बार बार ट्राई किया, उसने जेनी के नंबर पे भी ट्राई किया, यूनजुन के नंबर पे भी ट्राई किया, लेकिन जंकुक को जो हाथ मिली वो बस निराशा थी। उसने अपना सर टेबल पर रखा था, तभी उसके दिमाग में एक आदमी का नाम आया। वो इस आदमी को कभी भी कॉल करना नहीं चाहता था। हालांकि जिमिन इसे माफ़ कर चुका है, लेकिन जंकुक को भी भरोसा नहीं है। जंकुक ने गहरी सांस ली और उस नंबर पर डायल किया। जंकुक, वहाँ से आवाज़ आई। जिमिन, वहाँ सब कैसे है, जंकुक ने पूछा। जंकुक, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं हॉस्पिटल के बाहर हूँ। हॉस्पिटल के बाहर बहुत से भीड़ लगे हैं, डॉक्टर्स की फैमिली, पेशेंट्स की फैमिली सब बाहर है और वो अपने बिलोंगर्स को वापस चाहते हैं। पुलिस की सिक्योरिटी है, कोई भी किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। क्या तुम देख रहे हो, जिमिन ऑपरेशन कर रहा है, ये लाइव चल रहा है, यूनजुन ने बताया। तैमिन ने बताया। मैं देख रहा हूँ, जंकुक ने अपने लैपटॉप में देखते हुए कहा। ओ गॉड, जिमिन तुम किस मुसीबत में फंस गए हो, जंकुक ने मन में ही कहा। जैसे ही कोई उन लोगों की खबर मिले तुम मुझे बताना, मैं यहाँ से इटली आने के लिए टिकट कटाता हूँ, जंकुक ने कहा। पर तुम्हारा आना ठीक होगा, तैमिन ने पूछा। मैं यहाँ रहकर कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसे यहाँ बस बैठे बैठे कुछ करूँगा भी नहीं, मुझे इटली आना ही पड़ेगा। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी इटली जाने की टिकट कंफर्म कराता हूँ और मैं अभी के अभी यहाँ से निकलता हूँ, जंकुक ने कहा और उसने कॉल कट कर दिया। तैमिन ने हॉस्पिटल के बाहर खड़े होते हुए हॉस्पिटल को देखा। जिमिन, जल्दी बाहर आओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, तैमिन ने कहा और उसने अपने मोबाइल में देखना स्टार्ट कर दिया। इटली में अभी 2 पार्टी बने हुए थे, एक जो जिमिन को सपोर्ट कर रहे थे और एक जो जिमिन को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो जिमिन को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इटली का माफिया ठीक हो, वो तो उसे मरता हुआ देखना चाहते थे। लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिमिन एक जान के बदले इतने सारे जाने गंवाने दे। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग जिमिन को सपोर्ट कर रहे थे उसमें बहुत से लोग थे, पेशेंट्स की फैमिली थी, ऑर्फनेज में डोनेशन देने वाले बहुत से लोग थे, डॉक्टर्स की फैमिली थी, पॉलिटिकल अभी इटली का माहौल बहुत गर्म था। जिमिन को खुद पता नहीं था कि वो कितना फेमस हो चुका है। जिमिन को फेमस होना कभी पसंद नहीं था, वो अपने स्कूल के दिनों में भी फेमस था क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन जिमिन को अपने आप से मतलब रखने वाला वो लड़का था। उसे कभी ये फेमस, आइडल, ये सब कुछ चाहिए नहीं था, उसे कोई फेम चाहिए नहीं था, उसे चाहिए था तो बस प्यार जो उसे मिला था। लेकिन क्या वो सच्चा था? फिलहाल अभी कोरिया में सभी जिमिन को देख रहे थे। जिमिन की मॉम जिमिन को देखकर रो रही थी। मिसिस जियन उन्हें संभाल रही थी। मिस्टर पार्क बगल में ही बैठे थे, वो अपनी पत्नी को दिलासा दे रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने बच्चे को इस तरह देखूं, मिसिस पार्क ने सिबकते हुए कहा। वो जिमिन को ऑपरेशन करते हुए देख रही थी टीवी में। जब एलेक्स ने
जिमिन को उसके मॉम डैड की धमकी दी, तब मिस्टर और मिसिस पार्क एक बार के लिए भी डरे नहीं। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, उसे तो बस अपने बच्चे की परवाह थी। उसने जेनी और यूजिन को उस तरह रोते देखा, उस तरह उन दोनों को रोते देखकर मिसिस पार्क तो अपनी आंखें कंट्रोल नहीं कर पाई। चारों कोई लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी लिविंग रूम का फ़ोन बजना स्टार्ट हो गया। मिस्टर जियोन ने गहरी सांसें ली और जाकर मोबाइल उठाया। डैड, आप लोग क्या कर रहे हो? फ़ोन उठा क्यों नहीं रहे हो? जंगकुक ने वहाँ से चिल्लाते हुए कहा। हमारे फ़ोन शायद हमारे रूम में है, हम अभी लिविंग रूम में हैं। तुमने न्यूज़ देखा? मिस्टर जियोन ने पूछा। हाँ डैड, मैंने न्यूज़ देखा और मैं एयरपोर्ट में हूँ। मैं इटली जाने के लिए निकल चुका हूँ। मुझे भरोसा नहीं, पता नहीं जिमिन कैसा होगा। जंगकुक ने भारी आवाज़ में कहा। वहाँ जा रहे हो, आराम से जाना और सेफ पहुँचना। मुझे तुम्हारे पर पूरा यकीन है कि तुम जिमिन और उन सबको सही सलामत कोरिया लेकर आना। अब उन लोगों के लिए इटली सही जगह नहीं है। जंगकुक, तुम उन्हें यहाँ लेकर आ जाना। मिस्टर जियोन ने कहा। ओके डैड, अब मॉम, अम्मा और अब्बा का ख्याल रखना। ओके डैड, जंगकुक ने कहा और कॉल कट कर दिया। कौन था? मिस्टर जियोन ने पूछा। जंगकुक था, वो इटली जा रहा है। मिस्टर जियोन के बगल में बैठते हुए कहा। ओ गॉड कुकी, प्लीज़ मेरे जिमिन और मेरे बच्चों को मेरे पास सही सलामत ले आना। मिसिस पार्क ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तुम टेंशन मत लो, वो लोग सही सलामत वापस आ जाएंगे। मिस्टर पार्क ने कहा। वहीं दूसरी ओर एक प्रेग्नेंट आदमी टीवी के सामने बैठा हुआ था और उसकी आंखें फटी की फटी थी। उसने किसी को कॉल किया। तुमने न्यूज़ देखा? अरे क्या, क्यों नहीं करो? मैंने बोला तुम न्यूज़ चैनल चालू करो जल्दी। पर हुआ क्या? वो भी तुम मुझसे सवाल पूछना बंद करो, जिन ने चिल्लाते हुए कहा। दूसरी तरफ से होबी ने न्यूज़ चैनल चलाते हुए कहा। पर कौन सी न्यूज़ चैनल? होबी ने पूछा। इटली वाला, देखो वहाँ पर सभी जिमिन है। जिन ने कहा। जिमिन? क्या बोल रहे हो? वो न्यूज़ में क्या कर रहा है? होबी ने कहा। तुम न्यूज़ चैनल चालू करो ना, जिन ने पूछा। फाइनली जिमिन, हमने तुम्हें ढूंढ लिया, होबी ने चिल्लाते हुए कहा। 5 साल जिमिन, तुम हमसे छुप के रहे हो। जिन ने कहा। हमें काहे को फ़ोन करना चाहिए, होबी ने कहा। तुम काहे को फ़ोन करो, मैं नामजून को करता हूँ। मुझे तो लगता है अभी तक उन दोनों को भी ये बात पता चल ही गई होगी। मुझे नहीं लगता, होबी ने कहा। अगर उन्हें ये बात पता चलती तो वो सबसे पहले हमें बताते। तुम्हें अच्छे से पता है, हम जिमिन और जंगकुक को पिछले 5 साल से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं है। होबी ने कहा। अब तो वो हमें मिल गए हैं ना, अब वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं हो सकते, जिन ने कहा। पर हमारे पास तो ना ही जिमिन के नंबर है, ना ही जंगकुक का। मैं जंगकुक का नंबर कैसे भी करके निकालता हूँ, जिन ने कहा, और उसने कॉल कट कर दिया। जिमिन, तुम हमें मिले भी तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हें हमें बहुत से जवाब देने हैं। जिमिन, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन था, लेकिन तुम्हें शायद हमारे ऊपर यकीन नहीं था। तुमने सोचा कि हम यूंगी का भरोसा करेंगे, लेकिन जिमिन, हमें अच्छे से पता है कि हम तुम्हारे ही भरोसा करते। फाइनली तुम हमें मिल गए हो। अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं जब हम सब फिर एक साथ इकट्ठे होंगे। हम सब तो नहीं, एक को छोड़कर। जिन ने अपने पास पड़े फ़ोटो फ्रेम को देखते हुए कहा। ये वही फ़ोटो था जो यूंगी के पास था, जो उन्होंने कॉलेज की एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाने के बाद पार्क में जाकर खिंचाई थी। जिमिन, तुम मिल गए हो, अब हम दोस्त फिर एक साथ हो जाएंगे। तुम्हें पता नहीं इन 5 सालों में क्या हुआ है, जिन ने फ़ोटो को टच करते हुए कहा। तभी उसका मोबाइल बजना स्टार्ट हो गया। जिन ने अपने मोबाइल की ओर देखा। वो आर्यन का कॉल था। आर्यन, तुम कहाँ हो? क्यों, क्या, कैसे हुआ मुझे नहीं पता। तुम शांति से घर आओ। तुम आते हो कि नहीं? जिन ने ज़ोर से चिल्लाया। हाँ ठीक है, मैं गहरी सांसें ले रहा हूँ, तुम जल्दी घर आओ, जिन ने कहा, और ये न्यूज़ देखने लगा। जिन ने वो सारी न्यूज़ देखी और जिन भी थोड़ा हैरान था। क्या जिमिन ने शादी कर ली है? उसके ट्विंस बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे तो 5 साल के हैं और जिमिन 5 साल पहले उन्हें छोड़ के गया था। क्या ये बच्चे यूंगी के हैं? लेकिन वो लोग, क्या उन लोग कभी कुछ, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ हुआ था? जिन यही सब सोच रहा था। करीब 10 मिनट बाद उसने डोरबेल रिंग होने की आवाज़ सुनी। जिन
दीवार का सहारा लेते हुए गेट खोलने गया। तुम ठीक तो हो? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? नामजू ने जिन को चेक करते हुए कहा। जूनी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चलो, मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी दिखाना है। जिन ने कहा, पर इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि तुम ठीक हो? आर्यन ने जिन को गले लगाते हुए कहा। तुम ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत क्या करो। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना है, तो तुम मेरे साथ चलते क्यों नहीं? जिन ने कहा, ओके ओके, तुम गुस्सा मत हो, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। आर्यन ने कहा। आर्यन ने जिन की बैठने में मदद की। अब बताओ क्या हुआ? जूनी, हमने फाइनली उसे ढूंढ लिया जिसे हम पिछले 5 साल से ढूंढ रहे थे। जिन ने बताना स्टार्ट किया। तुम्हारा मतलब जिमिन? आर्यन ने कहा। हाँ जिमिन, हमने जिमिन को ढूंढ लिया। जिन ने कहा, पर कहाँ? मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जिन ने अपना रिमोट बढ़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जिन, टीवी मैं भी ऑन कर सकता हूँ, तुम इस हालत में ऐसे मत करो। आर्यन, मैं सिर्फ 7 मिनट प्रेग्नेंट हूँ अभी। जिन ने कहा और उसने अपनी आंखें रोल कर ली। जिन ने आर्यन के हाथ से रिमोट छोड़ा और टीवी चालू किया। आर्यन भी न्यूज़ देखने लगा। फिर उसके भी शक्ल में वही इंस्पिरेशन थे जो फर्स्ट टाइम जब जिन को पता चला था वो यही था। वो इटली में था इतनी सालों से? आर्यन ने कहा, हाँ वो इटली में था। जिन ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, हम इटली जाना चाहिए ना? नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता, तुम्हें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता। आर्यन ने सब कुछ एकदम जल्दबाजी में कहा। आर्यन, आर्यन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैंने हॉबी को कॉल किया था, उसने मुझे कहा है कि वो काई के साथ हमारे घर आएगा, फिर हम कुछ सोचेंगे और शायद अब हम यही वक्त है जब हम सारे दोस्त एक साथ फिर मिल जाएं। जिन ने कहा, तुम्हें पक्का यकीन है? पक्का, और मैं कहीं से जंकू का नंबर ढूंढ के निकालता हूँ। जिन ने कहा, पर तुम ये काम करोगे कहाँ से? अब हमें फिर से शायद भूसान जाना पड़े। जिन ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें भूसान नहीं जाने दे सकता, तुम्हें इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बता दो, तुम क्या कहाँ से नंबर लाने वाले हो? मैं और काई ही वहाँ चले जाएंगे। आर्यन ने कहा। आर्यन और काई दोनों जुड़वा भाई थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते थे। ऐसा नहीं था कि वो जुड़वा है तो सेम दिखते हों, दोनों अलग थे, भले वो दोनों जुड़वा थे। काई का बॉयफ्रेंड उस स्कूल के टाइम पे हॉबी था और आर्यन का जिन। पहले काई और हॉबी को यहाँ आने दो, उसके बाद में बताते हूँ। जिन ने कहा, तो मैं समझ गया कि तुम क्या करना चाहते हो। आर्यन ने कहा, क्या? जिन ने पूछा, उनके मॉम डैड के पास जाना चाहते हो? आर्यन ने कहा, हाँ अब तो यही करना पड़ेगा। जिन ने कहा, पर तुम्हें लगता है कि वो देंगे उनके फ़ोन नंबर हमें? हम बहुत बार उनसे मांग चुके हैं, पर उन्होंने कभी हमें कुछ उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। आर्यन, तुम्हें अच्छे से पता है कि जो जिमिन के साथ हुआ उसमें हमारी भी कहीं ना कहीं गलती थी ना? जिन ने आर्यन को समझाते हुए कहा। लेकिन जिमिन ने हमारी बात सुनी ही नहीं है। आर्यन ने कहा, वही तो, इसी वजह से सब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन शायद अब गॉड भी यही चाहते कि हम अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लें। तुम टेंशन मत लो, इस बार उन्हें उनका नंबर हमें देना ही पड़ेगा। जिन ने लंबी सांसें लेते हुए कहा, तुम स्ट्रेस मत लो, हमारे बेबी को इससे फ़र्क पड़ेगा। आर्यन ने जिन के हाथ मलते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। वही एक बिल्डिंग में कोई जिमिन वाली न्यूज़ ही देख रहा था। फाइनली 5 साल बाद तुम मुझे मिल भी गए। लेकिन क्या अब तुम सच में मिल गए हो? मुझे नहीं लगता है। उस आदमी ने जेनी और युनजुन की ओर देखते हुए कहा, ये भी तो 5 साल के हैं। क्या ये सच में उसके बच्चे हैं जिसका मैं सोच रहा हूँ? उस चेयर में बैठे आदमी ने जिमिन की शक्ल को घूरते हुए कहा, तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी, तुम्हें लगा कि मैं भी उन्हीं की तरह होऊंगा। जिमिन, तुम शायद भूल गए थे, तुम शायद मुझे भूल गए थे। क्या तुमने मुझे कभी नोटिस किया था? उस आदमी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा, शायद ये हमारे मिलने का वक्त है, शायद ये तुम्हारे मुझे जवाब देने का वक्त है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी थी। उस आदमी ने जिमिन की फ़ोटो को घूरते हुए कहा। तभी किसी ने नॉक किया। मैं कम इन सर? उसके सेक्रेटरी ने कहा। कम इन सर, मिस्टर इन आए हुए हैं। उस सेक्रेटरी ने कहा,
तो उन्हें वहाँ क्यों रखे हो, अंदर आने दो। उस आदमी ने कहा, बेबी मैंने इसे पहले ही बोला था लेकिन इसने मुझे आने ही नहीं दिया। इन ने अंदर आते हुए कहा, तुम कैसे हो। मैं ठीक हूँ, यिनवू ने स्माइल करते हुए कहा, आज के लिए इतना ही।